ये आगे आपको पता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तो ये हमारे शो का हिस्सा रहेंगी, तमाम तरह किस्म की बयानबाजियाँ जो कि पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। मुझे अभी जनाब बात करनी है हमारे क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज क्रिकेट में हमारी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी और हमें ऐसा लग रहा था कि टेस्ट सीरीज़ तो चलो हार गए, ठीक है, समझ में आती है, और उसके बाद जो T20 वो हमारा फॉर्मेट है, तो इंशाल्लाह जो शाहीन है उसकी कैप्टनसी कर रहे हैं और हमें अच्छी इसमें फतह भी मिल जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जी एक नहीं 2 मैचेस अभी हुए हैं, दोनों के दोनों हम हार गए। समझ में नहीं कि 2 साल तक T20 में नंबर 1 रहने वाली पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 मैचेस कैसे हार गई। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने 195 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान को और कौमी टीम 173 रन बना सकी। पाकिस्तानी ओपनर्स तो कुछ नहीं कर सके। दूसरे आने वाले खिलाड़ी में मैदान का चक्कर लगाकर चलते बने। बाबर आजम और फ़खर जमान ने अपना अपना हिस्सा डाला, नेस्ट सेंचुरीज भी जड़ी, लेकिन वो भी किसी के काम नहीं आई। 5 मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-0 की बर्तरी हासिल है। क्या कौमी टीम सीरीज़ में कम बैक कर सकती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अब जो 3 मैचेस बचे हैं इन तीनों में जीतना होगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स सोशल एक्सपर्ट रज़लान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़लान एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं रज़लान, क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? मतलब हमें तो लग रहा था कि चलो ये T20 का फॉर्मेट हमारा फॉर्मेट है, हम तो जीतेंगे। वर यू एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड से इतना बुरा हारेंगे? सेकेंड T20 आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से होगा, बिकॉज उनको एक थोड़े एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट T20 आई थोड़े कम मार्जिन पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, बट जिस तरह से हमारे वो दोनों ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर सके, देन फर्स्ट मैच किया रेप्लिका हमें देखने को मिला कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर गया और पहला मैच हम प्रॉब्ली 46 रन से हारे थे, ये वाला हम 21 रन से हार गए। सो उधर से अगर देखें तो थोड़ी सी प्रोग्रेस है, लेकिन अब ये भी तो देखें कि रन्स भी कम चेज़ करने थे इस दफ़ा। तो जिसमें शाहीन ने कहा कि हमेशा पहले बॉलिंग करना ट्रिकी होता है कि आप इस चक्कर में जाते हो कि स्विंग मिलेगी और आप अर्ली विकेट्स ले लोगे, लेकिन आपको इस मैच में अर्ली विकेट्स नहीं मिले और उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत लेट आपका एक तरह से कम बैक हुआ है। येस, लेटर ओवर्स में अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ का कम बैक बहुत अच्छा था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी हुई थी। आपने खुद कहा कि शाहीन ने कहा कि पहले बॉलिंग करना ट्रिकी होता है, तो हमने टॉस जीतकर खुद ही पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। उस वक्त हमें लग रहा था कि हम चेस कर लेंगे। वही ना कि दोनों मैचेस में हमारे साथ ये हुआ। अब मैदान बड़ा हो छोटा हो, लेकिन स्कोर बोर्ड पे अगर 200 रन लगे हुए ना तो उसका अपना प्रेशर होता है। तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो उसी प्रेशर में दब गया दोनों मैचेस में, कि जब रन रेट बढ़ रहा था पर ओवर और प्रेशर बन रहा था तो उस वक्त हमारी विकेटें गिरना शुरू हो गई। ऑब्वियसली जो फ़खर जमान की विकेट कल के मैच में थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी, जहाँ पे वो विकेट गिरी उसके बाद से हमारा कोई भी खिलाड़ी जो है वो खड़ा होकर खेल नहीं सका एंड इवेंचुअली हम फिर 21 रन से हार गए। एक अच्छी पोजीशन में थे जिस वक्त बाबर और फ़खर बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की टीम पूरी कंट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे चिरागों में रोशनी ना रही वाला मामला हो गया हमारे साथ। सही। अच्छा अज़लान, मुझे बताएं कि आपको लगता है कि अभी भी इस टीम में किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम पहले जो पाकिस्तान T20 के जो मैचेस होते थे उसमें हमारे साथ और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते थे जो कि इस बार हमारे साथ नहीं खेल रहे। जैसे अगर मैं आसिफ अली की बात करूँ तो ही यूज्ड टू बी देयर। 2-3 और ऐसे खिलाड़ी थे हमारे साथ जो कि हमारे तमाम T20 मैचेस में साथ होते थे। देखिए, अगर हम पिछले वर्ल्ड कप के बाद से देखें जो कि 2022 वाला जो वर्ल्ड कप था, T20 का वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके बाद से टीम हम हर वर्ल्ड कप की तरह एक रीबिल्ड प्रोसेस में चले जाते हैं, तो हम उसी रीबिल्ड प्रोसेस में ही अभी तक चल रहे हैं। आसिफ अली टीम के साथ नहीं है, हैज़र अली उस वक्त टीम के साथ थे, वो नहीं है। इमाद वसीम रिटायर हो चुके हैं, तो वो इस वक्त T20 की टीम का हिस्सा नहीं है। सो जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो कुछ हद तक नया भी है, कुछ हद तक, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से नया नहीं भी है, बिकॉज इफ्तिखार एक अरसे से अब टीम के साथ चलते हुए आ रहे हैं। उनका परफॉर्म ना कर पाना 2 मैचेस में लगातार, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट अगर इफ्तिखार की बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही तो हमने एक और चीज़ देखी है कि शाहीन दोनों मैचेस में बजिद रहे हैं 5 ही बॉलर्स को इस्तेमाल करने के लिए, जब उनके पास एक रिसोर्स मौजूद था जो कि हमारे अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा स्पिनर बॉलर था हमारा इफ्तिखार, हमने उससे बॉलिंग नहीं करवाई। हमारे पास एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, गो के पार्ट टाइमर है साइम अयूब, हमने उसे एक आधा ओवर भी नहीं करवाया, जस्ट टू चेंज द फ्लेवर ऑफ द गेम, ताकि थोड़ा सा बैट्समैन को भी चेंज मिल जाए कि वो शायद स्कोर रुक जाए। अच्छा, आपको लगता है कि स्टेडियम में जो माहौल होता है वो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे बड़ा असरअंदाज होता है? अभी आपने इफ्तिखार के वाले से बात की, एक वीडियो सामने है जो आजकल बड़ी वायरल भी हो रही है, जिसमें कि इफ्तिखार वहाँ पे खड़े हैं और पीछे से एक तो जो फैंस हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई आप बुली तो नहीं कर रहे, और वो चाचा की आवाज़ें लगा रहे, तो ऑफकोर्स उसमें एक प्लेयर जिस पर इतना प्रेशर भी है वो उसे मुड़ के देखा। और उसके बाद मैं खैर पहले अपने नाज़रीन को भी ज़रा वीडियो दिखा देती हूँ ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी उनको पता चल जाए हम बात क्या कर रहे हैं। आपको लगता है मतलब अज़लान ये सही बिहेवियर है, ये सही एटीट्यूड
है स्पेक्टेटर्स की जानिब से कि भाई ठीक है आप मैच देखने जाते हैं, लेकिन ऐसे आवाज़ें कसना, खैर हमने सुना है बचपन से देख रहे हैं ज़मान भाई को भी ऐसी आवाज़ें पड़ती थी। देखें, पहले होता ये था कि इस किस्म के मामला तो हमेशा से होते हुए हैं, पर प्रॉब्ली इस तरह की वीडियोस पहले सामने नहीं आती थी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उस वक्त वो खिलाड़ी वहाँ पे किस प्रेशर में है, किस मूड में है, आपको नहीं मालूम। इवेंचुअली वो बेचारा इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे, और अगर उसकी आपके आवाज़ लगाने से उसको फील हो रहा है कि उसकी तवज्जो जो है वो बट रही है, तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगा। उसका ये कहना है कि यार फ़िलहाल, उसने आई थिंक यही मोड़ के इफ्तिखार ने कहा था कि फ़िलहाल खामोश हो जाओ, और उसने आगे से कहा कि फिर उससे क्या होगा, मैं तो आपका फ़ैन ही हूँ। ठीक है, आप फ़ैन हैं, बट कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं आप, उसको उसका काम कर लेने दें। आप अगर फ़ैन हैं, मैच देखने आए, दैट्स योर जॉब। वो बेचारा वहाँ पे फील्डिंग कर रहा है, दैट्स हिज जॉब, तो उसको उसकी जॉब कर लेने दें। बिल्कुल जी, ज़्यादा ही आपको मैं कहती हूँ ज़रा पीड़ हो रही है, ज़रा तकलीफ हो रही है, तो आप कहीं और सोशल मीडिया पे कहीं जाके ऐसी बात कर लें, लेकिन अब आप सामने से उसको आवाज़ दे रहे हो, आप उसको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो, ये खैर बड़ी बुरी बात है। अच्छा जी, हम ज़रा अज़लान ये भी देख रहे थे कि एक अच्छी चीज़ ये भी थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि जी दूसरे मैच में जो एम्पायर थी वो खातून थी, तो उनके फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने रिव्यू भी लिया था जो ज़ाया हो गया था। उनकी एम्पायरिंग को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक एक अच्छा कदम है। हमने रिसेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी देखा था कि प्रॉब्ली एक ही मैच में दोनों रेफरीज जो थे वो ख़वातीन थे। तो आई एम ऑल अप फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स, और आई थिंक मैं बड़ा वो उसमें एक दफ़ा कि फ्यूचर इज़ फीमेल वाला जो मामला है वो स्पोर्ट्स में भी होता जा रहा है, और वो प्रीडोमिनेटली जो मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स होती हैं उसमें हमें बहुत देखने को मिल रहा है। लाइक अंपायर्स का इस तरह से आना, फुटबॉल मैचेस में रेफरीज का इस तरह से आना। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक लास्ट वीक ही कोर्स कंक्लूड हुआ है वुमेन अंपायर्स का, और हमारे यहाँ भी नॉट जस्ट वुमेन अंपायर्स, वुमेन रेफरीज भी मौजूद हैं, और तजर्बा प्रॉब्ली हो चुका हुआ है कि किसी डोमेस्टिक के मैच में खातून को क्या से कहें ऑफिशिएट करने का मौका दिया हो। तो एक अच्छी चीज़ है। और वैसे भी ख़वातीन की आई डिटेल के मुतालिक जो उनकी आई टू डिटेल होती है वो ज़्यादा होती है, तो मुझे ये लगता है कि इनके LBW के जो फैसले हैं वो कम ही गलत होंगे। देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अज़लान, हमारे साथ अज़लान मौजूद है, बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लास्ट वीक हमने देखा था कि हमारी जो स्टॉक मार्केट थी वो काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार भी रही, लेकिन जो इख्तिताम हुआ वो कहा जा रहा है कि वो अच्छा बेहतर हुआ, मतलब तेज़ी के साथ इसका इख्तिताम हुआ था। आज क्योंकि कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है तो जान लेते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी है जी स्टॉक मार्केट आज हफ्ते के पहले दिन? चलें जी, विल ट्राई टू कनेक्ट विद हिम अगेन। रिजवान हमें जो है वो बताएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक नहायत ही अहम इशू है, वो ये कि देखें मुस्तकबिल का सुहाना ख्वाब देखने, हर एक चाहता है कि हमारा मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत हो, और हर कोई इस हवाले से सुहाने ख्वाब भी सजाता है। लेकिन अब पिछले दिनों देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े चंक में हो रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं, तो वो जाकर अपना कहीं ना कहीं मुस्तकबिल बना लेते हैं। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में वो अच्छा में पाकिस्तान को इस तरीके से डॉलर्स भेजना शुरू कर देते हैं।